तो दोनों बातें हो गई अब कि खुद भी नहीं मरता है क्योंकि आत्मा है, और दूसरे को भी नहीं मारता है क्योंकि उसमें भी आत्मा है। शरीर तो खुद का भी मरेगा और दूसरे का भी मरेगा, लेकिन वो जो अंदर चेतन तत्व है ना अपना मरता है न किसी दूसरे का मरता है। तो जो व्यक्ति किसी को कि मैं उसको मारूंगा या वो मुझे मारेगा, दोनों अज्ञानी है। दोनों अज्ञानी है, तो वो जानते ही नहीं कि मैं की कभी मृत्यु होती नहीं, न वो मारता है न मारा जाता है। वो तो नित्य तत्व है, उसको तो कोई देख भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, क्योंकि निराकार है। कैसा निराकार है? जैसे पुष्प की सुगंध, पुष्प की सुगंध है लेकिन उसको कोई पकड़ भी नहीं पाता, या मैग्नेट की फ्लक्स है, इसके अंदर की जो शक्ति वो दिखाई भी नहीं पड़ती, या पवन, उसको भी कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसा वो आत्मा। आत्मा व्यापक अखंड होने से सब में एकत्व आत्मभाव हो जाता है। बस आत्मा कैसा है उसके लिए शास्त्र कहता है वो अखंड है। जैसे आकाश क्या है? अखंड है, चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान की, इंग्लैंड, अमेरिका, कोई भी देश क्यों ना हो, आकाश के कभी टुकड़े विभाजन नहीं। हम कागज में नक्शे बना लेते हैं, ये पाकिस्तान है कि ये चीन है कि ये बॉर्डर है, ये कश्मीर है, लड़ मर रहे हैं, पर आकाश में कोई बॉर्डर खींच नहीं सकता। तो परमात्मा अखंड है। तो अखंड है तो सब देश में है, सब काल में है, सब रूप में है। इसलिए सर्वव्यापक हो जाने से सब एक आत्मा रूप हो गए। इसका आत्मा, उसका आत्मा, मेरा आत्मा, ऐसा अलग अलग आत्मा, शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा तो एक सूत्र की तरह है। जैसे पुष्प माला में पुष्प अलग अलग है, लेकिन सबको धारण करने वाला सूत्र तो एक है, वो अलग अलग नहीं है। मणके अलग अलग है, माला के राम 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 ऐसे करते हैं, लेकिन सूत्र सब में एक है। तो ऐसे ही अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वगम ततम, भगवान कहते हैं अविनाशी उसको जान जिस एक ने सबको धारण किया है। तो उस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो आत्मा सबको जकड़े हुए है। तो हम सब एक हो गए। विचारना इसको, ये पवन आपके अंदर भी जा रही है और निकल रही है, आप में भी जा रही है, निकल, सब में, तो हम पवन से एक हो गए। आपकी पवन, उनकी पवन, मेरी पवन के अलग अलग, पवन पवन हवा सबकी प्राण एक है। ऐसे ही सूर्य का प्रकाश, किरणें, सूर्य का किरण इनको भी छू रहा है, उनको भी सबको छू रहा है, तो हम फिर एक हो गए। नदी में नहा रहे हैं तो पानी ने सबको एक कर लिया। हम अलग हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा जब सर्वव्यापक है तो सब हम आत्म रूप से एक हो गए, कोई यहाँ पर अलग नहीं है, और वो आत्मा अखंड मैं हूँ। इसलिए हमें कोई को ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए कि ये नीचा है, हम ऊंची जात के हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो, मुसलमान का खून निकालो, ब्राह्मण का खून निकालो, ईसाई का खून निकालो, सिख का खून निकालो, जैन बौद्ध का, और एक लेबोरेटरी वाले को बुला लाओ कि भाई बता इसमें कौन सा मुसलमान का खून है, कौन सा ईसाई का, कौन सा हिंदू का, बताएगा? तो आपके अंदर एकत्व है। और बच्चा जब पैदा होके बाहर आता है, 10-20 बच्चे, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा मैटरनिटी होम है, कई गर्भवती नारियां उसमें गई हैं, तो बच्चे एक साथ में 15 बच्चे हो गए एक, और वो 15 बच्चे के अंदर आप बताओ कौन सा हिंदू है, कौन सा मुसलमान है, कौन सा सिख ईसाई, उन बच्चों को एक को भी नहीं बता सकते हो। तो हम सब
एक हैं, भेद करना यह ही भ्रम है। इसीलिए कहा परधर्मो। तो इस चमड़ों के साथ में, रक्त के साथ में, हड्डियों के साथ में हम को जाति मान लेते हैं, पर न वो जाति रक्त की जाति है, न प्राण की जाति है, न चमड़े की जाति है, न हाड़ की जाति है, और न हमारे मांस की जाति। सब एकता को प्राप्त हो जाते हैं। आज बस इतना है। शांति पाठ करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब प्रसन्न रहें, सब आनंदित रहें, सब आनंदित रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, मन वचन कर्म से मन वचन कर्म से दूसरों को कष्ट न पहुँचाएं। दूसरों को कष्ट न पहुँचाएं। यदि हमारे वाणी से, यदि हमारे वाणी से, हमारे कर्म से हमारे कर्म से किसी को कष्ट मिला है, किसी को कष्ट मिला है, दुख मिला है, दुख मिला है, और उसके मन में शत्रु भाव जागृत हुआ है, शत्रुभाव जागृत हुआ है, वैर भाव जगा है, वैर भाव जगा है, तो हम उससे क्षमा मांगे, तो हम उससे क्षमा मांगें, वो हमें क्षमा करे। वो हमें क्षमा करे। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारे सभी मित्र हैं। अब हमारे सभी मित्र हैं। शत्रु भाव की निवृत्ति शत्रु भाव की निवृत्ति शत्रुता करने से नहीं घटेगी। शत्रुता करने से नहीं घटेगी। शत्रुता का नाश तो शत्रुता का नाश तो मित्रता से ही होगा, मित्रता से ही होगा, आत्मीयता से होगा, आत्मीयता से होगा, समता भाव से होगा। समता भाव से होगा। इसलिए सभी जीवों में इसलिए सभी जीवों में आत्म भाव रखें, आत्मभाव, समता भाव रखें, समता भाव रखें। सबका कल्याण हो, सबका सबका कल्याण हो। सबका कल्याण। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।